हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सूडोफोआ। सो इस वीडियो में मैं बस जस्ट अपना एक डिटेल्ड रिव्यू देने वाला हूँ। आप अगर देखोगे ऊपर डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है इंफॉर्मेशन में मेरा पहला वीडियो जिसमें मैंने टू गुड से एक रिफर्बिश्ड फ़ोन मंगाया था। वो कैसा निकला और मैंने उसको क्यों रिटर्न कर दिया। अगर आप वो वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने जस्ट एक अनबॉक्सिंग की है कि मुझे कैसा फ़ोन मिला, क्या ऐसा फ़ोन था और उसके क्वालिटी कैसी थी। उस टाइम पे देखने में तो वो सही लग रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब बाद में मैंने उस पर सिम लगाया, पहली चीज़ तो वो सिम डिटेक्ट ही नहीं कर रहा था। जो मेन फंक्शन है फ़ोन का वही काम नहीं कर रहा था। उस वे में तो वो टोटल फेल हो गया। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड, जो ये लोग लिखते हैं इतने सारे पॉइंट्स जो चेक पॉइंट्स होते हैं उसके बाद भी उन्होंने मेन चीज़ तो चेक ही नहीं की कि वो सिम डिटेक्ट नहीं कर रहा था। उसके बाद अगर आप वो वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने बताया था उसके बैक कवर में काफ़ी कुछ स्टिकी सा लग रहा था। जब मैंने उसको बाद में चेक किया तो वो कुछ पेंट करके दिया हुआ था उन्होंने बैक कवर OnePlus 1 का। एंड उसको जैसे ही मैंने कपड़े से पोंछा तो पूरा पेंट बाहर आ गया। एंड देन उसकी बैक कवर में कुछ क्रैक्स भी दिखाई दिए। वो लोग छुपा के पेंट करके उसको दे रहे थे इन सुपर कंडीशन, जिसके लिए वो एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे थे। मेरे अकॉर्डिंग तो ये बहुत ही बेकार सर्विस थी, क्योंकि जो उन्होंने प्राइस लिया, सुपर कंडीशन का फ़ोन दिखाया, उसके बाद उन्होंने जो क्वालिटी दिया प्रोडक्ट का वो मेरे को सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा। तो मैंने सेम डे मैंने ऑर्डर किया था फ़ोन 11 दिसंबर को, मेरे को डिलीवर हो गया 14 दिसंबर को। एंड सेम डे मैंने रिटर्न रिक्वेस्ट डाल दी, क्योंकि आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड। मेन चीज़ तो सिम ही नहीं चल रहा था, तो उस फ़ोन का कोई मतलब ही नहीं था। स्क्रीन अच्छी थी, स्क्रीन में कोई डेड पिक्सल नहीं था, स्क्रीन वगैरह का कोई इशू नहीं था। बैटरी भी मैंने देखी थी, बैटरी भी सही चल रही थी, 1 दिन की बैकअप तो चल रहा था वीडियोज़ और यूट्यूब पे। पर जो मेन सिम का प्रॉब्लम था वो तो था ही, बाकी बैक कवर उन्होंने पेंट करके, मेरे को समझ नहीं आता पेंट करके देने की क्या ज़रूरत थी। तो मैंने सेम डे रिटर्न डाला। तो जो इनका प्रोसेस है, तो मैं एक बार रिटर्न प्रोसेस समझा देता हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो मैंने सेम डे रिटर्न डाला, उसके बाद उनकी तरफ से एक टेक्नीशियन आता है। मैंने 14 दिसंबर को ही रिटर्न डाल दिया था। एंड 15 को टेक्नीशियन ने आके चेक किया। मैंने सारी डिटेल डाली कि हाँ बैक कवर पेंटेड था, उसमें क्रैक्स भी दिखे पेंट जब हट गया तो। एंड देन उसके बाद सिम डिटेक्ट नहीं हो रहा था, उसने चेक किया, एवरीथिंग वॉज फाइन। मैंने उससे वेरीफाई किया तो उसने बोला सर ये आपका रिटर्न अप्रूव हो गया है एंड सिस्टम में अपडेट हो जाएगा। दे टेक अराउंड 3 days टू अपडेट इन द सिस्टम। जब 15 को ही वो अप्रूव हो गया था फ्रॉम द टेक्नीशियन जो आया था, बट टिल 18th उनके सिस्टम में कुछ अपडेट ही नहीं हो रहा था। एंड मैंने उनके कस्टमर केयर से फॉलोअप भी किया कि जब टेक्नीशियन ने अप्रूव कर दिया है तो वाई वी हैव टू वेट फॉर सो मच टाइम। उनका एक ही जवाब था, सर आपको 18 तक तो वेट करना ही पड़ेगा। मैंने उनको कहा भी कि हाँ आप फॉलोअप कर सकते हो अपनी इंटरनल टीम से कि जब अपडेट हो चुका है टेक्नीशियन एंड से, मेरे पास मैसेज आ गया है कि टेक्नीशियन विजिट कंप्लीट हो गया, तो आप उसको जल्दी प्रोसेस कराओ। पर उनका कोई प्रॉपर रिस्पांस मेरे को नहीं मिला कि सर आपको 15 को पिकअप हुआ था तो 18 तक तो आपको वेट करना ही पड़ेगा चाहे जो भी हो। तो मैं काफ़ी बहस भी हुई थी इस बारे में, बट ठीक है। फिर 19 को मैंने फिर से कॉल किया उनको। देन उनको बोला कि हाँ आपकी ड्यू डेट भी अब निकल गई, ब्रीच हो चुकी है। देन उन्होंने 19 को केस को एस्केलेट किया। देन उनका फिर से फ़ोन आया 20th को कि हाँ सर क्या इशू है, आपका सिस्टम में आपका पिकअप क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जब इनका रिटर्न सिस्टम में अप्रूव हो जाएगा देन ही पिकअप करने कोई बंदा आएगा फ़ोन को। जो टेक्नीशियन आता है वो पिकअप नहीं करता है। उसने बोला सर मैं पिकअप नहीं करूँगा, मैं बस वेरीफाई करूँगा जो आपने कंप्लेंट डाली है फ़ोन के रिगार्डिंग वो सही है कि नहीं है। तो उसने तो पिकअप नहीं किया था। तो बाद में 19 के बाद 20th को जो फ़ोन आया उसने बोला सर आपका जल्दी पिकअप करवाएंगे। उसके बाद फिर 2 दिन का डिले हुआ, 22 23 तक कोई नहीं आया। एंड देन फिर मैंने फॉलोअप किया, उसके बाद टेक्नीशियन आया, उसने पिकअप किया। अगेन उसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी, देन उसने भी तुरंत पिकअप करके वैलिडेट नहीं किया,
वो फिर फ़ोन लेके गया ऑफिस में, वहाँ से वैलिडेट किया, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग फ़ोन के पीछे का कलर मैच नहीं हो रहा था। तो मैंने वही उसको बोला कि ये कंप्लेन में ऑलरेडी मैंने मेंशन कर रखा है कि सिम डिटेक्ट नहीं हो रहा, आपका बैक कवर पेंटेड था तो हाफ पेंट निकल गया, उसका हाफ पेंट बचा हुआ है। सो ये तो पेंटेड है तो इसका तो इशू रेज हुआ ही था। सो उसने भी मतलब नॉर्मली वो लोग अगर पिकअप करके तुरंत वेरीफाई करते तो आपका रिफ़ंड इनिशिएट हो जाता, पर वो भी सेम डे उसने तुरंत नहीं किया। वो लेके गया और अराउंड नाइट में जाके वो रिफ़ंड इनिशिएट हुआ, जो कि मुझे 24th को रिसीव हुआ। सो ऑलमोस्ट लाइक इनकी जो रिटर्न पॉलिसी है 10 डेज़ की है, लेकिन ऑलमोस्ट मेरे पूरे 10 डेज़, मुझे 14 को फ़ोन रिसीव हुआ था एंड 24 तक मैं इनको प्रोसेस के साथ फॉलो करता रहा, देन जाके ये रिटर्न हो पाया एंड मुझे वापस मेरा रिफ़ंड मिला। सो मैंने जो 4995 रुपीज़ दिए थे वो मुझे वापस मेरे बैंक में आ गए। सो मैंने UPI से पेमेंट किया था। सो UPI पेमेंट क्वाइट क्विक था, तो इनिशिएट रिफ़ंड जल्दी हो गया। मे भी इंटरनेट बैंकिंग से किया होगा तो थोड़ा टाइम लगेगा आपके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने में। सो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से तो मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा नहीं रहा, क्योंकि अगर मैं रिफर्बिश फ़ोन ले रहा हूँ एंड टू गुड जैसे बोलते हैं फ्लिपकार्ट का है, तो उस हिसाब से तो उनका अच्छा होना चाहिए था सर्विस। एंड देन जब आप इतने चेक्स करते हो, आपने साइड पे तो लिखा है इतने सारे चेक्स करते हो, तो आपने फ़ोन तो बेसिक चेक ही नहीं उसमें था कि सिम ही नहीं डिटेक्ट कर रहा है फ़ोन। सो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दैट फ़ोन? एंड देन उसको रिटर्न करने का इतना लंबा प्रोसेस कि कस्टमर को आप वेट करा रहे हो अननेसेसरी 3 डेज। जब हो चुका है पिकअप, आप उसको इंटरनली कुछ उस पर प्रोसेस कर ही नहीं रहे, आप आराम से बैठे हुए हो कि जब तक डेट ब्रीच नहीं होगी तब तक उसके बाद ही हम एस्केलेट करेंगे, उसके पहले हम कुछ नहीं कर सकते। सो देयर इज़ नो पॉइंट। मुझे नहीं लगता कि इतने दिन वेट करना था। अगर 15 को इनिशिएट हो चुका था, अप्रूव हो चुका था आपके टेक्नीशियन की साइड से कि हाँ ये फॉल्टी प्रोडक्ट मिला है कस्टमर को, एंड कस्टमर जब फॉलोअप कर रहा है, सिस्टम में अपडेट नहीं हुआ है, तो उनको अपनी तरफ से इंटरनल एस्केलेट करना चाहिए था कि अभी तक अपडेट क्यों नहीं हुआ है, प्रोसेस जल्दी कराना चाहिए था रादर देन डिलेइंग द होल प्रोसेस एज पर देयर स्पेसिफिक गाइडलाइंस। जो भी है वो उनका प्रोसेस है, पर मैं जस्ट शेयर करना चाहता था ये कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा। सो मैंने तो रिटर्न कर दिया था एंड हो गया, पर मुझे नहीं लगता इतना ईजी प्रोसेस है, क्योंकि मैंने काफ़ी अलग रिव्यूज़ पढ़े भी, तो काफ़ी लोगों ने बोला रिटर्न प्रोसेस नहीं हो पाया उनका, काफ़ी चीज़ें अटक गई। सो दैट्स वाई मैंने इतना ज़्यादा इन्वेस्ट किया भी नहीं था, मुझे क्योंकि थोड़ा डाउट था कि फ़ोन कैसा निकलेगा रिफर्बिश्ड, इसलिए मैंने ज़्यादा कॉस्टली फ़ोन नहीं लिया। मैं तो आईफोन और बाकी फ़ोन्स भी थे, पर मैंने उनको प्रेफर नहीं किया। मैंने कहा एक बार थोड़ा चीप प्रोडक्ट मंगा के देखते हैं, चीप कॉस्ट पे मीन्स कि थोड़ा प्राइस कम हो, जिससे पता चले कि क्वालिटी क्या आ रही है। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। मैंने कहा, किसी ने मेरे से पूछा भी था कमेंट में कि क्या है रिटर्न पॉलिसी। सो रिटर्न पॉलिसी 10 डेज़ की है, एंड आपको अगर कोई भी इशू लगे आप तुरंत इनिशिएट करिए एंड आप फॉलो अप करते रहिए। एंड आई रिकमेंड कि उनके साथ जितना जल्दी फॉलो अप कर सकते हो उसका, आप जब भी फ़ोन आए कम से कम एक वीडियो, फोटोग्राफ और जैसा भी फ़ोन कंडीशन में आप उसका आप तुरंत बनाइए जब भी अनबॉक्स कर रहे हो उसको, सो दैट इट कैन बी हेल्पफुल फॉर यू जब भी आप उसको रिफंड इनिशिएट करते हैं इन केस ऑफ एनी इश्यूज़। सो आप उनसे एक बार डिस्कस कर सकते हैं। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो मैं कोई प्रोफेशनल रिव्यूअर नहीं हूँ, मैं तो बस एक एंड यूज़र की तरह अपना न्यूट्रल फीडबैक दे रहा हूँ कि हाँ मेरे को पसंद नहीं आया, मे भी काफ़ी लोग को अच्छा फ़ोन मिला होगा, सो दे माइट हैव एंजॉयड इट, बट ठीक है मेरे को पसंद नहीं आया। सो फॉर मी इट इज़ नॉट ए गुड साइट टू गो ahead एंड बाय एनी रिफर्बिश्ड फ़ोन। सो आई विल प्रेफर कि इससे अच्छा मैं एक नया फ़ोन ही ले लूँ 5-6 हज़ार में, शायद उसके कम होगा लेकिन एटलीस्ट उसका 1 साल का वारंटी तो मिलेगा ओरिजिनल कंपनी से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।